सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमा। रमा जी, आप कहाँ से आई हैं? जालंधर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? मैं शुरू से ही, बचपन से ही 89 से ब्रह्मा कुमारी में जाती थी। हाँ, मेडिटेशन करते थे, खुद ही प्रयत्न करते थे अपने आप को एक सोल समझना, बॉडी से डिटैच होना, बस वही करते थे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? एक बार मैं टीवी देख रही थी, हम तो पीस ऑफ माइंड चैनल देखते थे। एक बार ऐसे चैनल घुमाते 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 साधना चैनल आ गया। वहाँ गुरुजी बता रहे थे कि ये 3 पुरुष हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष।
तो मैंने वो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सिर्फ यही सीन देखा था और नीचे आ रहा था कि ज्ञान गंगा मंगवाने के लिए। तो मुझे शुरू से धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था। तो हमने, मेरे हस्बैंड आए तो मैंने वो नंबर दिया कि जहाँ फ़ोन करके किताब मंगाओ। वहाँ से हमने किताब मंगवाई, 15 दिन किताब पढ़ी। उसके बाद मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी में नहीं गई। ज्ञान गंगा सारी पुस्तक पढ़ी, उसमें सारा बताया हुआ था कि ब्रह्मा को कैसे अभिशाप मिला था। दुर्गा ने कहा था कि तुम्हारे वंशज जो होंगे वो पाखंड करेंगे, तो दुनिया के सामने अच्छा बनेंगे, और बीच में सारे पाखंड। तो ये सारी डिटेल जब मैंने अच्छी तरह पढ़ी तो मैं वहाँ 22 साल वहाँ रही। उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन उधर से उठ गया। और इसमें सारा बताया था कि जे ओम अक्षर है, सारा गीता गुरु जी का सारा पूरी डिटेल बताई हुई थी कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ही अक्षर ओम अक्षर है, उसी साधना, और वहाँ ओम की ही साधना करवाते थे। इसलिए मैंने वहाँ छोड़ के फिर हम बरवाला गुरु जी के पास गए, वहाँ से नामदान लिया। आपने बरवाला के अंदर कौन से संत से नाम दीक्षा ली? संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? मुझे बहुत सारे लाभ मिले। पहले जब मैं स्टार्टिंग पे वहाँ गई तो वहाँ वो उन्होंने एक पुस्तक दी, वहाँ लिखा नित्य नियम करना, वो करना। मैंने कहा ये तो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं की ये पाठ, तो कैसे करूँगी। उसी दिन जिस दिन मैंने नामदान लिया और किताब ली तो रात में को मैं अपने आप ही वो सारा पाठ बोल रही थी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं, किताब खोल के भी नहीं देखी थी, और मैं बैठ भी नहीं सकती थी। तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाठ भी करती हूँ, साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और मेरी जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी इंजेक्शन से, जो सारा स्वेलिंग हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पता नहीं वो इंजेक्शन कोई गलत लग गया था, जहाँ दर्द होती थी ना तो वो सारी इसमें पस भर गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी। तो उसी दिन परमात्मा मेरे सपने में आए, तो परमात्मा ने ऐसे छोटा सा कट लगा दिया, तो वो सारी वो पस निकल गई और ठीक हो गया, नहीं तो इसका कैंसर बन जाना था। और मेरी बेटी ने बीटेक की थी, तो उसको कभी वो भटक रही थी कि अब कोई सर्विस नहीं मिल रही थी, एकदम से ही उसको एमएनसी कंपनी में सर्विस मिल गई, और अब वो बहुत खुश है और परमात्मा का धन्यवाद करती है रोज। बेटे को कैंसर हो गया था पिछले साल, वो कैंसर हुआ तभी परमात्मा की शरण में आया था। तो उसने इतनी भक्ति की, हमें ऐसे लगता था जैसे हमने प्रार्थना करवाई परमात्मा से, परमात्मा कहते कि दया करेंगे। तो उस दिन से हमारे घर में परमात्मा का प्रवेश हो गया। जब भी परमात्मा की फोटो देखते सारा दिन दंडवत करते, सारा दिन सत्संग चलता, शब्द चलते थे। तो परमात्मा ने ऐसे हमारे कष्ट काटे, हमसे भक्ति करवाई पूरी, और हमारे सारे कष्ट काटे। हमारे लिए वो पूर्ण परमात्मा है। बहन जी, आपने 22 साल तक ब्रह्मा कुमारी की भक्ति की, उसके बाद अभी आप 3-4 साल से संत रामपाल जी महाराज की द्वारा बताई हुई भक्ति कर रही हैं। आपको इन दोनों की भक्ति में क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या अनुभव हुए आपको? वहाँ जाते थे तो सारा मतलब कि सारे कष्ट आते थे, कोई भी सुख नहीं होता था। जाते रहते थे, क्योंकि वहाँ कहते हैं ना कि जो हमने कर्म किए हैं उसी का ही फल मिलता है। जहाँ परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पाप कर्म भी काट देता हूँ। अब हमारे काम ऐसे होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे लगता है साक्ष, जैसे पहले सुना था ना कहानियों में कि परमात्मा जे काम करते हैं, अब हमने अनुभव किया कि सचमुच परमात्मा ऐसे भक्तों के काम करते हैं। बहन जी, आखिर संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का समाज तैयार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं। वो जो भक्ति देते हैं उनसे हमारा बिल्कुल भी मन से लालच, जैसे हम राधा स्वामी में जाते थे, जहाँ वहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते थे, लेकिन हमारे मन से विकार नहीं जाते थे। लेकिन जहाँ आने के बाद हमारे मन में बिल्कुल भी किसी से कुछ भी लेने की या देने की कोई भी इच्छा नहीं है। एक नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं, जो सारे समाज का कल्याण होगा, क्योंकि वो सारे समाज को सच्चाई बता रहे हैं। वो तो सच्चाई बता रहे हैं कि जे सच है। जे देखो, मैं अपने आप से कुछ नहीं कह रहा। जे सारे कबीर सागर में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ जो कुछ बताया वही बता रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे। तो जैसे हम राधा स्वामी में भी जाते थे तो वहाँ पूरा कबीर साहब का भी बताते थे, लेकिन पूरी डिटेल नहीं बताते थे। जैसे शब्दों शब्दाई में उसमें सब में बताया हुआ है कि जे जो 5 नाम देते हैं, जे काल के जम के जाल हैं, तो वो उन्होंने नहीं बताया, तो ये सारा गुरुजी ने बताया। बहन जी, आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हैं, आपको गुरु की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों एक आम इंसान को गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है? गुरु के बिना गति नहीं होती, जो शुरू से सुना था, लेकिन अब महसूस हुआ कि गुरु की क्यों आवश्यकता है।
क्योंकि परमात्मा ही हमें इस मृत्यु लोक से सतलोक लेके जा सकते हैं। कोई हमारे माँ बाप भाई बहन वो हमारा साथ नहीं दे सकती। आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो चैनल पर प्रोग्राम आता है, रोज जरूर देखें और ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं और सारा ज्ञान अच्छी तरह समझकर फिर परमात्मा की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकती हैं? वो साधना चैनल पर जो नीचे नंबर आते हैं उन पर आप संपर्क करके नाम दीक्षा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब वो श्री कृष्ण के पुजारी थे, सूरदास भी, और साथ में नरसिंह जी भी श्री कृष्ण जी की अर्ध लगाते जा रहे थे। वो परमात्मा स्वयं आगे एक कारीगर का रूप बना के और उनसे कहने लगे कि भाई नरसिंह सेठ, मैंने भी उस गांव में जाना है, जिस गांव में उन्होंने जाना था उससे एक गांव पहले का नाम बता दिया और कहने लगे मुझे भी बैठा लो अपनी गाड़ी में, साथ में भी चल पड़ता हूँ। नरसिंह जी कहने लगे बैठ ले बेशक गाड़ी में, पर हम लगता है ये रास्ते में रह जाएगी, ये बहुत खराब है, करने वही पड़ी है। तो उसने कहा कि मैं मिस्त्री हूँ, आप एक बार नीचे उतरो और मैं इसको ठीक ठाक कर लेता हूँ, फिर चलाएंगे। नरसिंह जी ने कहा कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है कुछ देने को, मैं तो भगवान के शब्द सुना दूंगा तुझे। तो कारीगर रूप में भगवान बोले कोई बात ना, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं आपके साथ बैठकर भी तो चलूंगा। अच्छा फिर ठीक है। तो पुण्यात्माओं, ये जितने आज तक प्रचारक हुए उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और नरसिंह जी को उसका भगत जान के उनका एक महिमा का शब्द बना रखा है, वो सुनाता हूं आपको। लेकिन सच्चाई जो है वो दास आपको बताएगा। अब उन्होंने कैसे बताया है, अपनी देसी लैंग्वेज में, हरियाणवी लैंग्वेज में बना रखा है। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थों भाई मैं हार लिया। अब परमात्मा खड़े हैं एक कारीगर के रूप में, सारे इंस्ट्रूमेंट औजार ले रखे, उपकरण, आरी भी, ऐसे काटने पीटने की बसोली सारे ले रखे हैं। और क्या कहते हैं, गड्डी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यो बोले, या गाड़ी मेरी पुरानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, भाई के मेरे त छानी है। प्रभु जी फिर न्यो बोले, क्या मेरे त छानी है। नाम कृष्णम जात का खाती, ये जानू सारा काम भाई मैं हार लिया। गड्डी आले मन बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई मैं हार लिया। प्रभु जी फिर लगे समारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। प्रभु जी जब लगे संवारण, ले हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी, अरने आप समारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं, ना देने को दाम भाई मैं हार लिया। गाड़ी वाले मने बैठा ले,
एक बहो गाड़ी थाम बाई में हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, रटे राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में, वो रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली, जब भगवान बने गढ़वाला जी। भक्तों का रखवाला जी, वो आपे पूर्ण राम भाई में हार लिया। गड्डी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाई में हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया, बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था, पल माहे पहुंचाया जी। वो प्रभु खाती चला गया भाई, कर संतों प्रणाम भाई में हार लिया। गाड़ी आड़े मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम बाई में हार लिया। कृष्ण तो रथवान बने, ये कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु के शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। जो सतगुरु की शरणा आगे, वो भगत जीत गए पाला जी। संत करे नहीं टाला जी, परमेश्वर करे नहीं टाला जी। वो सारे सबके काम भाई में हार लिया। गाड़ी आले मने बैठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई में हार लिया। अपना तो इन कथाओं से हमने शिक्षा लेनी है, क्योंकि पहले तो हम बालक थे। हमने कोई कह देता कि ये आसमान बहुत निकट था, दादी अम्मा ने एक सितारा तोड़कर और ऐसे ऐसे कर दिया इसलिए दूर भाग गया, तो हम सारी मान लेते थे ऐसे होगा। अब हम ये बातें नहीं सुनेंगे किसी की कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा की उदारते, यह लोक धर्म अवश्य विवर्ती अवैश्वर है। जो सबका धारण पोषण करता है, सबकी केयर टेक करता है, तीनों लोकों में सबका वही एक ही मालिक है। वही सब अपने भगत से पहले पुण्य करवाता है, फिर उसके आधार से अब स्वयं ही उसकी मदद करता है। तो कहने का बात यह है कि नरसिंह जी जब न्यों बोले, नरसिंह जी ने कहा कि गाड़ी मेरी पुरानी है, कंडम है, ये चल नहीं पा रही है। तो परमात्मा ने कहा ये क्या मेरी तछानी है, अब तेरा दुख क्या मुझसे छुपा है, मुझे क्या बताना चाह रहा भक्त मुझे पता है, इसलिए मैं आया हूं। तो पुण्यात्माओं, जब हम भगवान पर आश्रित होंगे, पर हमारा इतनी हिम्मत रही कोई ना कि हम यहां तक सैक्रिफाइस कर सके, पर परमात्मा ने दूसरा तरीका अपना दिया कि तुम अपना लगे रहो, एक दिन अवश्य होगा। अब जैसे विश्वास करने के दो तरीके होते हैं, एक तो यूं मान ले कि जो सामने वाला कह रहा है यह बात सच्ची होगी, और नहीं फिर उसके बताए अनुसार कुछ करके प्रैक्टिकल देख ले तो वो भी बात फिर वह सच्चाई तो ऊपर आएगी। जैसे एक किसान था और एक सेठ के पास अपनी फसल बेचकर आता था मंडी में, और उसका आड़ती था पक्का और नहीं जाता था कहीं पर। एक दिन क्या हुआ कि जब वो फसल लेकर गया 2-3 महीने 4-6 महीने के बाद, तो पता चला कि उस सेठ की दुकान बंद है। पूछने से कारण का पता चला कि उसका दिवाला निकल गया, वो अब आड़ती नहीं रहा। तो उसका मित्र भी हो गया था वो बहुत अच्छा। अब उसके पास गया,
उसके कुछ पैसे भी देने थे, कुछ उधार ले जाता था उससे वो किसान। उसके घर गया सेठ के, उससे पूछा सेठ जी क्या बनेगी? कि भाई बहुत बुरा हाल हो गया, मेरा तो घाटा लग गया बिजनेस में बहुत गना और मेरा दिवाला निकल गया, रोजी रोटी को भी दूभर हो गए, कुछ रास्ता बता मेरे को मित्र। अब किसान को तो अपने ही प्रोसेस का पता था, प्रोसीजर का। कहने लगा भी मैं तो अपना खेती बाड़ी के बारे में बता सकता हूँ और तेरी मदद कर दूंगा जितना मेरे से हो सकेगी। आप वहाँ खेती कर लो, हमारे गांव में चलो, आपको कुछ ठेके पर, कुछ मैं अपनी जमीन बहुत है वैसे दे दूंगा और आप उसमें बोलो, बीज भी उधारा दिवा दूंगा, उसको जमीन को बहाने वाले व्यक्तियों को भी रोक दूंगा, 2-4 महीने तेरे को पैसे नहीं लेंगे और अपना कर लो आप फसल। उसने सोचा चल भाई ठीक है, जब ये इतना साथ दे रहा तो वो चला गया किसान के साथ। अब किसान ने बताया कि ये 10 एकड़ जमीन है, इसको पहले हल से बहा दे, इसका घास खत्म हो जाएगा। घास खड़ा था उसमें, तो उसने किसी किराए के हाली को लिया, उससे बहा दिया। अब कुछ दिनों के बाद उसमें फिर घास हो गया, तो किसान ने कहा कि इसको एक बार फिर बहा दे। उसको कई बार बहाना पड़ता है, अक्सर तरह कुछ ऐसे हैं। उसके बाद समय आने पर फिर उसमें वर्षा होगी, वर्षा होने से पर कहा कि अब इसमें बीज बो दे, गेहूं बो दे। उसने गेहूं बीज दिया या बाजरा बीज दिया। अब वो तो लाला जी था, रोजाना के 200 से 400 रुपये लेता था, गले में तो उठाता था। हर वहाँ चवन्नी नहीं आ रही, रोज खर्च ही खर्च हो रहा है और डेली लिख रहा है। बाई वाले ने लिए 5 रुपये, दूसरी बार लिए 5 रुपये, तीसरी बार लिए 5, 15 रुपये तो खर्च हो लिए उसके। और अन इनकम अभी कोई आशा नहीं। जब उसने गेहूं बीजे, गेहूं का भी हिसाब ला लिया, बीज 50 रुपये का बीज गेहूं का, वो भी लिख लिया। उधार थे, देने तो थे ही उसने सोचा बड़ी बात बिगड़ी भाई, आता कुछ नहीं, जा ही रहा है। फिर देखा वो गेहूं बोने के बाद क्या देखा, खेत में सारे में घास उग गया। उसको पता था नहीं प्रोसेस का। वो सारे में गेहूं उग गए थे, सारा हरा भरा हो रहा, और वो माथे बात लाए बैठे। उसने ये सोचा था इसमें फिर घास जाम गया, मित्र कहेगा इसने फिर बवा दे। तो किसान भी घूमता फिरता चला गया देखने के लिए अपने मित्र की खेती, देखूं कैसी लगी है। बहुत बढ़िया लगी थी। तो उसने पूछा भाई कैसे बैठा है सेठ जी, ऐसे क्यों चिंतित है? कहने लगा भाई मित्र मैं तो जाऊँ अपने घर में। क्या बोला फिर घास जाम गया, इसमें आप कहोगे फिर बवा दे, इसमें 5 रुपये फिर लगेंगे। तब वो हंसा उसका मित्र के नहीं ऐसी बात नहीं है, अब नहीं कहूँगा बहाने के लिए, अब तो ये फसल उगी तेरे, ये फसल है, गेहूं होंगे। अब उसका ना जच्चे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि गेहूं भी बनेंगे कैसे, इसमें गेहूं तो मिट्टी में डाल दिए, सारे खराब हो गए। वो तो उनको देख रहा कि गेहूं तो खराब हो गए। अब कहने लगा तो विश्वास रख। उसको विश्वास यूं था कि उसका साथी भी ऐसा ही कर रहा था, अक्यों भी ऐसे बो रहा था, थोड़ा दिल डट रहा था, पर जचा कती नहीं थी। और जब वो परिपक्व हो गए गेहूं, 40 मन गेहूं डाले थे 1 एकड़ में और 40 किलो, और फिर वहां निकले काफी 20-30, उसमें ऐसे होते थे 20-30 मन। तो जब वो गेहूं पक गए, उसमें बाली आली, बाली को उसने फोड़ कर देखा, उसमें गेहूं थे। ओहो, तब उसको विश्वास हुआ कि सच में जो मित्र कह रहा था आज वो सारी सच्ची पाई। तो अपने आत्माओं, ऐसे ही ये जो ज्ञान है आप प्रथम बार सुन रहे हो, और इस भगवान के विषय में भी आप प्रथम बार सुन रहे हो। बहुत से, क्योंकि प्रथम समझो, जिसने अब ज्ञान लिया, यहाँ से उपदेश लिया, वो प्रथम ही समझा जाता है। तो दास जो आपको बता रहा है, दास ने भी वही काम किया है जो आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर आपके साथियों को भी ये लाभ हुए हैं। तो आप इनको देखकर और इस ज्ञान को आधार बनाकर ये करते रहना, एक दिन विश्वास आप पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जो साधना किया करते थे वो गलत करते थे। अब जैसे आजकल एक बहुत दुर्दांत घटना घटी हुई है, आत्मा रो रही है, उन अपने भाई बहनों की मृत्यु के ऊपर दुख हो रहा है। कबीर साहब कहा करते, साच कहूं तो जग माने नहीं, साच कहूं जग मारन धावे, और झूठ कही ना जाई हो। और साच को ये मानते नहीं, झूठों जगपति आई हो। इन झूठों पर विश्वास किए बैठे इन आचार्यों और शंकराचार्यों, संतों, मंडलेश्वरों, नकली ऋषियों और भय ऋषियों और संतों और सदगुरुओं पर।
ये गलत ज्ञान दे रहे हैं, गलत साधना बता रहे हैं। कहते हैं तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। इनको ज्ञान नहीं, और ये इन तीर्थ व्रतों को जो कर रहे हैं ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये अच्छी नहीं। तो अभी हम सुन रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, केदारनाथ नाम का एक धाम है जो हिंदुओं के लिए परम पूज्य और मोक्ष का स्थान बताया गया था इन नकलियों द्वारा। और वो श्रद्धालु जैसे गुरुजी बताते हैं, बच्चे तो वैसे ही करते हैं, विद्यार्थी वहां चले गए। अब वहां पर सुनने को आ रहा है कि 20,000 व्यक्ति तो मर चुके हैं। वो पुजारी वहां गए थे, भक्त अपने आत्माओं। सबसे बड़ा हादसा है इस कलयुग का युग, जहां पर इतने भगत मर गए हों। और आसपास के वैसे बहुत से लोग भी मारे गए जो वहां रहा करते थे, वो भी पुजारी थे। तो इन धामों की स्थापना कैसे हुई? अपने आत्माओं, आज आपको एक ऐसे धाम जैसा जगन्नाथपुरी नाम का जो धाम है उसके विषय में दास जानकारी देगा। अमरनाथ के बारे में, अमरनाथ धाम के बारे में, वैष्णो देवी के धाम के बारे में, स्थान के बारे में, तीर्थ के बारे में, और भी अन्य बहुत से ये तीर्थ कैसे बने दास ने बहुत बार आपको समझाया है और उनको आपने सुना भी है। आज आपको बताते हैं कि वो जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ धाम कैसे बना। क्योंकि हमें लोकवेद सुना रखा था, सारी झूठी कथा सुना रखी थी, और वो परमात्मा स्वयं आकर सच्चाई बताते हैं और अपने ऊपर सारी आप ही समझाते हैं हमें, एक दास बन के अपने आप को एक भगत दिखा के। और क्या कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले एक दीपक दे दिया हाथ। कबीर साहब कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने अक्षेत्र, उस लोक में, उस स्थान में, उस देश में चल रही परंपरागत साधनाएं जो सत्य ना हो, सदग्रंथों से मेल ना खाती हो, उसको लोकवेद कहते हैं। ये दास पहले श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का पक्का पुजारी था, इष्ट रूप में मानता था, समर्पित था। साथ में हनुमान जी का पुजारी, शंकर भगवान का पुजारी, बाबा श्याम जी का पुजारी, जो परंपरागत पूजाएं थी। और मंगलवार का व्रत 25 वर्ष रखा इस दास ने। सालासर एक धाम है चूरू जिला में, स्थान है मंदिर हनुमान जी का, वहाँ जाया करते। वहाँ पर इसी बूंदी सी मूर्ति रखी है जो पत्थर से की शकल ना उसकी कुछ भी कोई ना, और वहाँ माथा टेक टेक रगड़ रगड़ का हमने पत्थर घिसा दिए। अब हमें तो भगवान चाहिए था, आज पता चला वो लोकवेद था। और परमात्मा के प्यारे हंस सतगुरु मिले स्वामी रामदेवानंद जी, उन्होंने दास का अंधेरा हटा दिया और साथ में तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, बेटा इस चांदने में चलिए, रोशनी में भटकना मत मार्ग से। और जो घर में सुख हो रहे थे उन साधनाओं के करते करते दास ने सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया, सर्विस प्राप्त की इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर जूनियर इंजीनियर की। विवाह हुआ, 2 बेटे 2 बेटी हुई, बड़ी खुशी मनाई और ये सोचा कि ये भगवान हनुमान और ये श्री कृष्ण और ये हमें सब कुछ दे रहे हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि हमें तो अपना केवल प्रारब्ध मिल रहा था, और जिन पूजाओं को हम कर रहे थे उनको करते करते हमारे साथी वहीं के वहीं पड़े, उनका कुछ भी ना हुआ, उनको क्यों नहीं लाभ मिला। ये आज आंखें खुली, वो जो तत्व ज्ञान रूपी दीपक मिल गया। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। ये भी परमात्मा कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में चलेंगे हम, सीधे गड्ढों में नहीं गिरेंगे, झाड़ों में झंखाड़ों में नहीं फंसेंगे, यानी अज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। हम तत्व ज्ञान के आधार से अपना जीवन भक्ति रूपी सफर तय करेंगे। तो अब आपको जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्माओं, जैसा कि दास ने कथा सुनाई थी कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बनाना था और उस पुल वो बना नहीं पा रहे थे, इसलिए समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के प्रार्थना की। 3 दिन जब नहीं माना, समुद्र तट से मस नहीं हुआ, तो उसने कहा भाई लक्ष्मण मुझे अब मेरा अग्नि बांध दे। और ये समुद्र इस अभिमानी रावण का संग पाकर ये अभिमानी हो गया, उसका पक्ष कर रहा है ये।
रास्ता नहीं दे रहा मुझे। और उसने तीर दिखा के और उसको फूकना चाहा था अग्निबाण से। उसी समय विपर रूप धारण करके आया था और प्रार्थना करी थी कि ऐसा काम करो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जा। कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं, उनके हाथ में ये पावर है, उनके हाथ से पत्थर तर जाएंगे, आप ऐसा ना करो, मुझे ना फूको। फिर नल नील के हाथ में शक्ति तो थी, लेकिन उस दिन उनमें भी अभिमान छा गया था। वह परमात्मा मुनिंदर जी की द्वारा दी हुई थी, कबीर साहब की दी हुई थी शक्ति, वह क्षीण होगी। फिर उनके दुख का निवारण करने के लिए स्वयं परमात्मा आए थे, मुनिंदर रूप में प्रकट थे, ऋषि मुनिंदर रूप में। तब वहां के पहाड़ को हल्का कर दिया था परमात्मा ने, एक रेखा खींच दी थी चारों तरफ, तब वो पुल बना था। अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण जी चले गए, श्री कृष्ण के का तो नाश हो गया था, कुल नाश हो गया था श्री कृष्ण जी का, दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। पूरा यादव नर यादव कति खत्म हो गए थे। जो गर्भवती बहनें थी वो बची थी, वो संतान बच गई थी, वो तो गर्भ में थी। और श्री कृष्ण भी मारे गए थे तीर के माध्यम से। एक पारधी ने विषाक्त तीर मार दिया उनके पैर में। और वो कौन था? वो त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी थे उस समय वो बाली था, सुग्रीव का भाई बाली था, जिसको श्री राम रूप में श्री विष्णु जी ने धोखे से मारा था वृक्ष की ओट लेकर। तब उससे कहा था कि मरते समय कि आप तो विधि विधान को जानने वाले हो, आपने मुझे धोखे से मारा है, आपने बदला देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था मैं द्वापर युग में आपका बदला दूंगा। तो वही बाली तो बना था पारधी शिकारी, और श्री कृष्ण श्री राम वाली आत्मा थी ही श्री विष्णु जी। तो उसके पैर में विषाक्त तीर मार के ऐसे ही धोखे से उनकी मृत्यु की थी। उसके बाद वो नगरी ज्यों की त्यों सुनसान पड़ी थी, और वहां यादव की जितनी पत्नियां थी उनको लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ में आ गया था। रास्ते में कुछ भीड़ों ने लूट ली थी, कुछ उनके गहने लूट लिए थे, वो बहुत लंबी कहानी है, ये प्रसंग दूसरा है। और एक दिन उड़ीसा में एक इंद्र दमन नाम का राजा था। वो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी था, परम भक्त था। स्वप्न के अंदर श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और कहा कि इंद्र दमन एक मंदिर बना दे और जगन्नाथ नाम रख देना उसका, और एक ध्यान रखना उसमें कोई मूर्ति ना हो, उसमें कोई पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विपर छोड़ देना ब्राह्मण विद्वान, और उसके अंदर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करे, सदग्रंथों का ही आधार बनाकर वो ज्ञान देता रहे। कोई पाखंड पूजा मत करना, उसमें कोई मूर्ति स्थापना मत करना। और उन्होंने खुद जाकर स्वप्न में इंद्र दमन को ले जा करके वो स्थान दिखाया जो समुद्र के किनारे पहाड़ पे था, थोड़ा सा पहाड़ी है, कि यहां बनाना। अब ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी चले गए। इंद्र दमन सुबह उठा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज स्वप्न में परमात्मा दिखाई दिए थे। सारी कहानी बताई और कहा भगवान ने कहा कि एक मंदिर बना दे, और वो स्थान भी दिखाया मेरे को कि यहां बना दे, जगन्नाथ नाम रख देना, उसमें मूर्ति नहीं होनी चाहिए, पाखंड पूजा नहीं होनी चाहिए, कोई विपर छोड़ देना, वो कथा सुनाया करेगा। उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी, वह बड़ी खुशी हुई, क्यों हो हमारे तो भाग जाग गए। अब फिर भगवान ने कह दिया तेरे पास सारा संपन्न है, सारा धन है, बहुत पैसा है, और कर दे शुरू। तो इंद्र दमन ने बहुत से कारीगर बुलाए, उनसे नक्शा तैयार करवाया, और जाके कहा कि यहाँ भगवान पहुंचे, वहां पर घूमते फिरते, और बताया कि यहाँ बताया था ये स्थान, मंदिर बना दे। अब कारीगरों ने तो दर्दी नीम ज्यों की त्यों, और मंदिर बना के तैयार कर दिया। अब जो ही मंदिर बनने को बन चुका, अगले दिन पूजा करनी थी। उसी दिन समुद्री तूफान उठा, बहुत भयंकर, जैसे साइक्लोन कहते हैं। कई बार आता उड़ीसा के अंदर तो बहुत तबाही मचा देता है, ढा देता है मंजिले मंदिरों उनको, मंजिलों को, मकानों को। ऐसा तूफान उठा 40 फुट ऊंचा, बहुत स्पीड का, ऐसे घूमता हुआ,
और मंदिर को खत्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। दूसरी बार फिर बनाया, दूसरी बार भी ऐसे ही हो गया, ऐसी स्थिति में आती। तीसरी बार फिर बनाया, ऐसे ही। चौथी बार फिर बनाया, क्योंकि आदेश था भगवान का। अपने दुर्भाग्य को कोस रहा था कि भगवान के आदेश का मैं पालन नहीं करा। कहने का भाव ये है कि खजाने का कोस भी खत्म हो गया और 4-5 बार समुद्र ने ऐसी ही घटना कर दी। राजा बड़ा चिंतित हुआ कि भगवान ने एक सेवा दी थी, मैं वो नीच कर नहीं पा रहा। दुष्टों, दुर्भाग्य है मेरा कि मुंह दिखाऊंगा भगवान को उसके गोलोक में जाकर। उसकी पत्नी कहने लगी कि चिंता ना करे, मेरे पास मेरे गहने रखे कितने, मैं क्या करूंगी, आप इतनी चिंता करें और भगवान के दिए हुए इनसे करते। तो उसने सारे गहने बेच के और फिर शुरू किया। मंदिर बन रहा था, इतने में गोरखनाथ जी आ गए, क्योंकि वो पहचान तो उसको सके नहीं। परमात्मा ने, कबीर जी ने बताया कि वो गोरखनाथ थे, एक सिद्ध पुरुष थे। राजा से कहा कि राजा, इतना बढ़िया मंदिर बना रहे हो, उसमें मूर्ति होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण और उसकी बहन सुभद्रा की और बलराम की। बगैर मूर्ति के मंदिर कैसा? उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि भगवान ने सौपन में मुझे मना किया था कि सौपन तो सौपन ही होता है, हमारे आदेश का पालन करो। ला कर ली। राजा डर गया, भाई कि देखा ये कोई दुराशीष ना दे दे साधु। तो राजा ने कहा, जी जैसे आपकी इच्छा। और कहा चंदन की लकड़ी से बनवाना। क्या? अच्छा जी। अब कारीगर खोजे, अब मूर्ति बनाकर तैयार करें। तैयार होते होते बिल्कुल तैयार हो जाए मूर्ति, ऐसे बिखर जा, सारी टूट जा, टुकड़े टुकड़े हो जाते। 2-3 बार ऐसे की, ऐसे टुकड़े टुकड़े होगी। राजा बहुत चिंतित हुआ कि उधर वो सिद्ध पुरुष है, यदि ये मूर्ति नहीं बनवाई तो यूं कहेगा तू पहले नाट्य था और तेरी नीत में खोट है, मुझे श्राप देगा। राजा की नींद हराम होगी। उधर से मंदिर की चिंता, उधर से ये मूर्ति नहीं बन रही है। अब परमात्मा एक कारीगर का रूप बना के, वृद्ध कारीगर जैसा नरसी के पास आए थे, और वहां एक वृद्ध कारीगर, कति वृद्ध 80 वर्ष की आयु दिखा रहे हों, जैसे लीला करे, और कहा, राजन मैं बड़ा अनुभवी कारीगर हूं और मैंने बहुत से ऐसी लकड़ी चंदन का बहुत बड़ा मास्टर हूं, और मैंने सुना है कि यह मूर्तियां बन नहीं पा रही, मैं मूर्ति बना दूंगा। राजा ने बड़ी खुशी हुई कि अनुभवी व्यक्ति दिखा है और मेरी शायद बात बनेगी। कहा, जी ठीक है, बनाओ, अभी मंगा देता हूँ चंदन की लकड़ियां। कहने लगा, मुझे एक कमरे में बंद कर दो, जब तक ये मूर्ति ना बन जाए मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वैसे नहीं बनेंगी ये मूर्तियां, और अब बनने के बाद मैं अपने आप आ जाऊंगा, चिंता मत करना। और तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करना, डिस्टर्ब करोगे तो मूर्ति जो कि तो जितनी बन चुकी होंगी उतनी रह जाएंगी। राजा ने बोला, जी ठीक है, जैसे आपको। उसका भोजन पानी अंदर रखवा दिया सारा। अब वो नाथ जी आ गया। जब मूर्ति बनते कमरे में भगवान ने बैठे 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए थे। उसने राजा से पूछा कि क्या मूर्ति बनाई? राजा ने कहा, जी हम बहुत ट्राई कर रहे हैं, देखो बहुत सी मूर्ति बनाई है। कारीगर बैठे थे, वो भी बुला रखे थे, बुला लिए, ये बना रहे थे, ये टूट जाती हैं। देखो भगवान कितनी, एक नाथ जी कितनी लकड़ी खराब होगी है, तो अब क्या, अब कैसे चलेगी? बनवानी हो, अवश्य बनवानी है। जी बनवा रहा हूँ, एक कारीगर है बहुत अनुभवी और वो बना रहा है मूर्ति। तो नाथ जी ने कहा, मुझे दिखाओ पहले, बनने के बाद उसमें कोई डिफेक्ट होगा, अभी तो जल्दी मंदिर तैयार होने वाला है, फिर रखनी पड़ेगी, कोई डिफेक्ट होगा तो मैं ठीक करवाऊंगा, ऐसी वैसी मूर्ति थोड़ा रखने दूंगा। तो उन्होंने बताया, जी कारीगर ने कहा कि जब तक मैं मूर्ति नहीं बनेगी मैं बाहर नहीं आऊंगा, और बीच में तुमने मुझे छेड़ दिया तो मूर्ति वहीं की वहीं रह जाएंगी। नाथ जी कहने लगे, ऐसी कोई बात है, खुलवाओ इस दरवाजे को। अब खटाखट खटखट करे, कारीगर दरवाजा खोलो, कारीगर दरवाजा खोलो, नहीं खोला। तो उन्होंने सोचा, नाथ जी ने कहा कि हो सकता है बूढ़ा आदमी मर गया हो, तुम अच्छे आदमी व्यक्ति हो, दरवाजा तोड़ दो। वहाँ दरवाजा तोड़ दिया, वहाँ कारीगर था ही नहीं। वह मूर्ति जितनी बन गई थी, उनके हाथ बनाने रह रहे थे, वह न्यू के न्यू रह गए। चिन्वा के वह टूंड और पैर के पंजे,
वो तीनों न्यू हाथ टूंड न्यू के न्यू, कारीगर था नहीं। अब नाथ जी कहने लगे, अब राजा कहने लगा जी और बताओ अब क्या करूं। तो अन्य कारीगरों ने बताया जब इसके ऐसे भी लगा दी ना सारी टूट जाएंगे। नाथ जी तो खिसे गया, रख दो नो की नो, मूर्ति अवश्य रख दो। अब वो मूर्ति नो की नो तो रखी है ठाके। अब क्या हुआ कि वो मंदिर बनकर तैयार हो गया, और उधर से उसने मंदिर बनाने से हाथ खड़े कर लिए, सरेंडर कर दिया था राजा ने। तब उसकी रानी ने कहा कि ऐसे करो मेरे गहने ले लो, इससे बनवा लो। कहने लगा गहने लेकर भी बनवा दूंगा, पर ये समुद्र पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है मेरा, ये उबड़ते ही आले है ऊपर। तो स्वप्न में भगवान दिखाई दिए श्री कृष्ण जी ने। उससे पहले परमात्मा आए स्वयं एक वृद्ध रूप बना के, वृद्ध अवस्था में बड़े ऋषि उम्र के साधु संत का रूप बना के, हाथ में माला और छड़ी ले रहे हाथ में, और आके कहने लगे राजन क्यों चिंतित हो आप। राजा ने बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे मंदिर भगवान दिखे थे स्वप्न में श्री कृष्ण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि मंदिर बना दे इस स्थान पर, समुद्र के पास बनाना जहाँ गहरा समुद्र हो। और मैंने उनके आज्ञा अनुसार मंदिर बनवा लिया। और समुद्र पता नहीं के दुश्मनी बरत रहा है मेरे साथ, तभी तोड़ देता है। 3 4 5 6 बार बना लिया मैंने, मेरा तक कोष भी खत्म हो गया। अब कैसे बनाऊं महात्मा। परमात्मा ने कहा कि मैं इस समुद्र को रोकूंगा, अब ये नहीं आएगा, तू मंदिर बनवा। उसकी पत्नी ने फिर सहारा दिया कि मैं गहने दे दूंगी, अब बना लो। लेकिन इंद्र दमन राजा की हिम्मत नहीं पड़ी थी, उसका दिल टूट चुका था। 1-2 में घटना हो जाए आदमी उसी में दिक्कत में बहुत चिंतित हो जाता है। तो सपने में श्री कृष्ण दिखाई दिए। यह खेल सारे मालिक के ही थे, आप बना कृष्ण रूप बनाया और कहा कि इंद्र दमन जो महात्मा तुझे कल मिला था वृद्ध, इसकी शक्ति का कोई वार पार नहीं है। आप इसको खोज कर इसके चरणों में प्रार्थना करना और ये समुद्र रोक देगा, आप इसकी बात पर विश्वास करना। अब इंद्र दमन सुता उठते अपनी पत्नी से, सुबह उठते कहा अपनी पत्नी से कि ऐसे ऐसे श्री कृष्ण जी दिखाई दिए थे, एक महात्मा कल दरबार में आया था और वो बता के गया था कि मैं वहां रहता हूँ। लेकर सैनिकों को, बॉडी गार्डों को, अपनी पत्नी को साथ लेकर देखा, वो तो बैठे, वो तो इंतजार कर रहे थे, माला ले रहे हाथ में, एक लीला कर रहे थे। चरणों में मत्था टेकिया और कहा भगवान हम आप समुद्र रोक दो, मैं बना दूंगा मंदिर। परमात्मा ने कहा कि एक चबूतरा बना दे, चौरा कहते हैं हम यहाँ, चबूतरा कहते हैं। ये समुद्र जिधर से समुद्र उठकर आता है उस किनारे पर, समुद्र के किनारे पर एक चौरा बना दे, चबूतरा, वहां बैठ कर मैं भजन करूंगा भगवान का। वो तो लीला कर रहे थे भगवान का तो मंदिर टूटने लग रहा, भगवान ना बचा पा रहा जिसको हम भगवान मानते थे। तो परमात्मा बोले ठीक है, चबूतरा तराश का पत्थर बड़ा बढ़िया वो बना दिया, चबूतरा चौरा बोलते हैं उसको। और वहां परमात्मा बैठ के माला लेकर, एक वो समरणी, ऐसे समरणी होती है, ये एक हाथ सारा लेकर बैठ जाते हैं, उसको फावड़ी सी बोल रहे हैं उसको, वो साथ में लेकर बैठ गए। मंदिर बनकर तैयार हो गया कति, और मूर्ति उधर से मालिक ने बनाई दी थी। वह समुद्र एकदम उठा 40 फुट ऊंचा और तूफान का रूप धारण किया, और परमात्मा ने ऐसे कर दिया। अब जहां वो था समुद्र वहीं रुक गया, इतना वेग से आ रहा था वो पानी, ऐसा रुक गया जैसे पहाड़ बन जाता है, ना नीचे जावे ना ऊपर, ना आगे ना सरके, वहीं खड़ा हो गया। इस जल स्रोत का एक देवता है, उसका नाम समुद्र है। वैसे वरुण नाम है, वरुण के अंतर्गत एक समुद्र नाम का अन्य असिस्टेंट है। तो वो समुद्र आएगा वहां पर विपर रूप धारण करके, और कहा भगवान मुझे जाने दे आगे, यानी चलने दे मेरे जल को, जो मैंने आज्ञा दी है इसको जाने दो जल को आगे। परमात्मा ने कहा क्या करेगा तू आगे जाकर, कि इस मंदिर को तोड़ूंगा। परमात्मा बोले कि ये ऐसा वैसा मंदिर नहीं है, इसमें कोई पाखंड पूजा नहीं चलेगी, इसके अंदर कथा करा करेंगे भगवान की, और कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है जिसमें किसी को भ्रमित किया।
जाता हो। और ये एक भवन है भगवान का, यहाँ कथा होती है, इसको मत तोड़ तू। मंदिर को तोड़ा नहीं करते। तो वो कहने लगा नहीं मैं अवश्य तोड़ूंगा। परमात्मा बोले जा फिर तोड़ दे, जा तोड़। कहने लगा मैं आपकी शक्ति के सामने मैं निष्क्रिय हो गया हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ आप हट जाओ रास्ते से। अगर नहीं अब नहीं हट सकता, मैंने वचन दे रखा है। तू क्यों तोड़ता है इसको, तेरे क्या दुश्मनी है तेरी इसके मंदिर के साथ। तब समुद्र ने कहा कि जब ये श्री कृष्ण ये जगन्नाथ श्री राम रूप में था, इसने मेरी बेइज्जती करी थी, इसने मुझे डरा धमकाया था, अग्नि बाण दिखाया था, मेरी इंसल्ट करी थी, उसका बदला लूंगा, इसको खत्म करूंगा, नहीं बनने दूंगा इसका यहाँ पर। तब परमात्मा ने कहा कि देखो इसको तो तू तोड़ नहीं सकता, तेरी में हिम्मत है तो तोड़ दे। फिर कहने लगा जी मुझे कोई विकल्प बताओ, मेरी इज्जत रह जाए। कहने लगे जाके उसकी द्वारका को डुबो ले, वो खाली पत्थर खाली पड़ा है, और यहाँ आसपास भी नहीं आ जाना, 1 मील दूर भाग जाए यहाँ से, तेरी खैर नहीं। अगर फिर भी तो दोबारा इधर आ गया था। आज प्रमाण है जगन्नाथ के मंदिर को दास देख कर आया था, सिर्फ उस भक्तों को साथ लेकर ये देखने के लिए कि वास्तविकता है क्या। वहां पर कबीर पंथियों द्वारा सुरक्षित वो चौरा स्थान, वो चबूतरा भी है, वहां एक अच्छा मकान सा बना रखा है, उसके ऊपर एक मंदिर सा बना रखा है यादगार बनाए रखने के लिए। और उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि यहाँ बैठकर भगवान कबीर परमेश्वर जी ने समुद्र रोका था। मंदिर वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर समुद्र हो गया वहां से। तो उधर से द्वारका को समुद्र ने अपने अंदर समा लिया, उसका खत्म कर दिया द्वारका भी। अपन आत्माओं ये कथाएं हमने जो रियल ज्ञान था सुना नहीं था, और इन हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे को लोक वेद दंत कथा सुना रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे, हम रंग दिए उस झूठे रंग में। अब सच्चे रंग ज्ञान को सुनते सुनते हमारी जो है ना मन कई बार बगावत करता है, फड़कता है, लेकिन कहाँ तक फड़केगा, आखिर में टेकना पड़ेगा इस मन को, क्योंकि अज्ञान से ये उसमें रंगा था, तो ज्ञान इसके अंदर अब समा जाएगा, तो ये अपने आप सेट होगा। अब क्या होता है देखो, आपको हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को खूब पता है कि आज से 500 1000 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले कितनी छुआछात थी, हमने देखी खुद। हरिजनों को, छोटी जाति वाले जो मानते थे, इनको मंदिर में तक घुसण भी नहीं दिया करते, बाहर खड़े खड़े ये अपना कोई मांग मूंग लेते, जो लेना देना होता बाहर ही दे दिया करते, इनको टुकड़े टाकड़े। इतनी छुआछाती, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, केवल पुजारी ही वहां जाते थे, या कोई स्वर्ण जाति के ही मंदिर में प्रवेश होते थे। अब आप देखते हो शुरू से जब से जगन्नाथ का मंदिर बना है उसमें छुआछात नहीं है। क्यों? उसमें भगवान बदल गया या विधान बदल गया इन धर्म गुरुओं का, वहां क्यों नहीं छुआछात? कोई जवाब नहीं इनके पास। अब सच्चाई क्या है ये दास बताएगा। जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी, वो प्राण प्रतिष्ठा के है ना, वो करनी थी। देख अकल मारी जा रही हमारी। कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल है, और फिर हम पूजा उस पत्थर ने। बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी, आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। तो फिर क्या हुआ, सुबह चले पांडे पूजा करने के लिए, राजा भी साथ में, रानी भी साथ में, सैनिक भी साथ में, आगे आगे पांडे। और परमात्मा वहां घूमते थे, उनको पता था ये शूद्र है। ब्राह्मणों को, पंडितों को पता था कि शूद्र है। परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर के गेट के बीच में खड़े हो गए उस दिन, जिस दिन वो आए थे पूजा करने के लिए। अब परमात्मा ने पीछे न मुंह कर लिया, जिधर से वो आ रहे थे, मंदिर को देख रहे थे ऐसे खड़े खड़े, जैसे अजनबी व्यक्ति देखा करता पहली बार आके। अब जो ही वो मुख्य पांडा सामने आया, पहले तो वो मंत्र मंत्र करता नहीं देखता था, तुझे कोई देख रहा कि नहीं, आज तू सबसे प्रमुख है,
सामने निकट आकर देखा कि एक सुदर खड़ा है गेट पर। परमात्मा को उसने ऐसे हाथ मारा और परमात्मा इतनी दूर गिर गए जाके और कहा, सुदर तुझे शर्म नहीं आती? तो ऐसे पवित्र मंदिर के द्वार पर खड़ा है, दूर मर जाए यहाँ से। तो ने अछूत कर दिया सारे मंदिर को। अब परमात्मा एक तरफ बैठ के जाके, जैसे एक ऐसा ही व्यक्ति बैठ जाता है, एक तरफ नु करके बैठ गए। अंदर जाकर क्या देखते हैं, वो तीनों मूर्ति उस अछूत का रूप धारण किए हुए हैं। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राम सिंह साहू। राम सिंह जी आप कहाँ से हैं? ग्राम करकुटला, डोंडी रहल ब्लॉक, छत्तीसगढ़। राम सिंह जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? जून 2017। राम सिंह जी आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। भक्ति साधना तो नहीं करता था जी, मैं बहुत बड़ा कलाकार था, नाचा कर रहा था। 25 साल तक के नाचा किया। उसके बाद मेरे को दिल्ली बुलाया ड्रामा खेलने के लिए, तो वहाँ ड्रामा किया। तो जब ड्रामा खेल के दिल्ली से मैं आया घर, तो एक संत को बोला मैं मेरे घर में यज्ञ करवाऊँगा, चलो करके। तो संत मेरे साथ में आया, तो लड़की का डेट हो गया था। तो आधे रास्ते में मैं पहुंचाया, ये भी मेरे को जानकारी नहीं हुआ ये मेरा लड़की है। कोई बाहर के आदमी बताया ये तेरा लड़की डेट हो गया है, चीता लगाने ले जा रहे हैं, ऐसे करके मेरे को बताया। तो जानकारी हुआ, तो उनके साथ मैं गया, तो चीता लगा के आया। उनके बाद मेरे दिमाग थोड़ा उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद में मैं 2 एकड़ खेती बेच दिया। 2 एकड़ खेती को बिगाड़ कर हनुमान जी मंदिर बनाया। हनुमान जी मंदिर बनाने के बाद में 11 साल तक के और नाचा किया। उसके बाद मेरे दिल उचाट हो जाने पर मैं मंदिर में बाबा बन गया। हनुमान जी मंदिर बनवाया हूँ, शंकर भगवान के मंदिर बनवाया हूँ, दुर्गा माता के मंदिर बनवाया हूँ, बमलेश्वरी माता के मंदिर बनवाया हूँ, कालेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया हूँ। और वहाँ तांत्रिक कर रहा था मैं। 10 पागल मैं मेरे हाथ से सुधारे हूँ। और शनिवार मंगलवार के पूरा लाइन लगा रहा था। आते थे सब आदमी, सब ठीक होकर जा रहा था। जिसके बावजूद मेरे को कोई फल नहीं मिला, मेरे घर में हानि हुआ। तो मेरे जो है बाई भी ख़त्म हो गया, ना बीमार ना कुछ ना कहीं, बाई भी ख़त्म हो गया। अब बाई के पास जाने के बाद में मेरे को ये नहीं मालूम है मेरा बाई ख़त्म हो गया है। मैं घर से भिक्षा मांग के निकल गए थे मेरे परिवार से। तो मेरे लड़का ने बोला तुम भिक्षा मांग के निकले हो, भिक्षा मांग कर निकले हो और गौ माता का पूछी पकड़ाए हो और इस घर में क्यों आते हो? तो मैं बोला मैं साधु तो बनने के लिए बन गया हूँ, बाकी मेरे घर आने के लिए मेरा इच्छा ही हो जाता है, तो मैं क्या करूँ? तो वो बोले मेरे लड़का ने आज से हमारे घर में नहीं आना, अब भिक्षा मत मांगना, हम दाल चावल नहीं देंगे। यदि तुम हमारे बात मानोगे तो इस घर में आना, भिक्षा मत मांगो, संत रामपाल महाराज के शरण में आ जाओगे तो वहाँ पालन पोषण करेंगे। तो वहाँ से मैं बोला भाई हनुमान जी से बढ़ के संत रामपाल महाराज थोड़ी है, हनुमान जी से बढ़ के शंकर भगवान से बढ़ के संत रामपाल महाराज थोड़ी है। 5 मंदिर के पुजारी था मैं, जीत कर रहा था परिवार से, मेरे बेटा बहू से जीत कर रहा था। तब वो बोले देखो एक हम सत्संग सुना रहे हैं आपको संत रामपाल महाराज का, तुम सुनना, ज्ञान को समझना और ज्ञान को समझ के ही नामदान लेना। तो मेरे को सत्संग सुनने के लिए एक मोबाइल में डाल दिए। तो मैं 2 महीना तक के सत्संग सुना मैं, और 2 महीना तक के सत्संग सुनते सुनते ब्रह्मा विष्णु महेश का माँ बाप कौन है और उनका जीवन मरण होता है, ऐसे करके मैं सुना। तो मैं रबाक रह गया। मैं नाम लेने वाला नहीं था संत रामपाल महाराज का। सब ये बात को सुना मैं, तो मेरे आत्मा में विचार हुआ मैं संत रामपाल महाराज से नाम लूँगा करके। वहीं से मैं संत रामपाल महाराज के शरण में नामदान लिया। सूर्य गाँव भुरका घाट में आश्रम में गया, तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज से नामदान लिया। राम सिंह जी क्या आपको लाभ भी मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद?
लाभ तो बहुत मिला है जी। तत्वदर्शी संत महाराज के शरण में गया मैंने, तब जानकारी हुआ ये नशा नहीं करना है। मैं जब पहले जगत में था तो शराब एक दिन में 3 बाटल 4 बाटल पी गया था, और जब साधु बनने के बाद में एक दिन में 30 चिलम गांजा पी रहा था। करीब करीब 2 बोरा गांजा ख़त्म हो गया। सर जी ये मेरा फ़ोटो है जो बाबा मैं बना था, अब मैं जर्जर हो गया था, कोई देवी देवता का मेरे को लाभ नहीं मिला, बहुत नुकसान हुआ। ये मेरा बाबा बनने का 30 चिलम मैं गांजा पिया हूँ और 2 बोरा गांजा ख़त्म हो गया है। एक दिन में 30 चिलम गांजा पीता था मैंने। संत रामपाल महाराज के शरण में जब आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी सुधार हो गया और मेरे परिवार सुख शांति है। 25 साल तक नशा किया जी, नशा छूट गया भगत जी। मेरे कोई डॉक्टर ने बोला तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो आप मर जाओगे, 1 महीना में आपका डेट हो जाएगा। तो मैं बोला 1 महीना में डेट हो जाएगा। तो मैं संत रामपाल महाराज के परमात्मा के शरण में गया तो भक्ति को जब जारी किया, जैसे मंत्र मिला मेरे को संत रामपाल महाराज का, वैसे मेरा नशा छूट गया। 5 ड्राम दारू पिया था मैं, 25 साल तक दारू पिया हूँ मैं, और दारू पीते पीते मेरा शरीर खोखला हो गया था। यदि संत रामपाल महाराज तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज के शरण में नहीं आता तो नहीं बात सर जी, बहुत मुश्किल से मैं बाँचा हूँ। और बोले तेरा आँखी जो एक है वो भी खराब हो जाएगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला। तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाया, मैं भक्ति दिया संत रामपाल महाराज जी, उसके मंत्र को मैं जाप किया और भक्ति किया, तो मेरे आँखी को ऑपरेशन करवाने का कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा तो मतलब बहुत लाभ मिला है। बाकी मुख्य लाभ को बता रहा हूँ। 2-3 बार मैं एक्सीडेंट हुआ हूँ, वही बचा हूँ, और सत्य मार्ग के भक्ति मिला है। मेरे परिवार सुख शांति है और भक्ति कर रहा हूँ। अब सभी मिलकर भक्ति कर रहे हैं, हमारा 6 परिवार है। सर आपने बताया कि आप 5 मंदिरों के पुजारी रहे हैं, आप उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं और अब आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिली। सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आरोप कह लो या लोगों की धारणा कह लो कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप मंदिरों के पुजारी रहे हो, लंबे समय से आप पूजाएं करते रहे हो, आपके क्या विचार हैं इन बातों पर? वो कहाँ सही है जी, मेरे को कोई मतलब सही नहीं मिला। जितने मैं भक्ति किया भारी बर्बाद हो गया। और ब्रह्मा विष्णु महेश का देवी देवता का भक्ति छुड़ाते हैं करके कहते हैं, तो वो तो मूर्ख का काम है। वो सत्यदर्शी संत राम ये बताता है, सब देवी देवता के विधि विधान के अनुसार भक्ति बताता है, और उनके भक्ति विधि विधान के साथ भक्ति बताकर रास्ता बताता है। और उनके साधन में चलो, उसके नियम में चलो, उसके संयम में चलो, आपको बराबर लाभ होगा, आपके परिवार सुख रहेगा, ऐसे करके बोलता है संत रामपाल महाराज। तो नियम संयम में चलना सार है। सर आप बहुत ज्यादा नशा करते थे, आप पहले बहुत पूजाएं भी करते थे, आप मंदिर के पुजारी भी थे, तो वहां आपने पूरी कोशिश की, आपका नशा नहीं छूट पाया, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। सर ऐसा कैसे हुआ? एक तत्वदर्शी संत है जो सच्चा मंत्र देता है। जैसे वो मंत्र दिया ना, मेरे को इधर जाने का उधर जाने का कोई मतलब नहीं पड़ा। जैसे मंत्र दिया, जैसे मंत्र मिला मेरे को, वैसे नशा पूरा समाप्त हो गया। गांजा पीना, बीड़ी पीना, दारू पीना। सर संत रामपाल जी महाराज से जो मंत्र आपको मिला उससे आपको लाभ मिले, आपका नशा छूटा, अगर वो मंत्र कोई प्राप्त करना चाहे तो कैसे प्राप्त कर सकता है? कई मतलब नामदान केंद्र है, वहाँ पर कई टीवी में गुरु जी का सत्संग आता है, उसमें पट्टी चलती है, पट्टी में चलती है, उसमें नंबर लिखा रहता है, उस नंबर को लिख कर ज्ञान को समझ कर नाम ले सकता है। संत रामपाल महाराज से नामदान ले सकता है। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।